अस्सलाम वालेकुम। हज 2027 के ताल्लुक से बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत से डाउट्स थे फॉर्म फिलअप करने से पहले। फॉर्म फिलअप में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगेगी, एक्स वाई जेड। तो सोचा कि एक ऐसे डिटेल वीडियो बनाया जाए कि जिसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो पॉइंट टू पॉइंट हम आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो इसका सर्कुलर आ चुका है पासपोर्ट की रेडीनेस के लिए। उसमें एक क्लियरली पॉइंट मेंशन है कि आपका जो पासपोर्ट का वैलिडिटी होना चाहिए वो 31 दिसंबर 2027 तक का होना चाहिए, मीन्स 31 दिसंबर 2027। अगर आपका पासपोर्ट 30 दिसंबर 2027 को भी एक्सपायर हो रहा है तो आपको आपका पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ेगा। ये देखिए, अभी आपके पास में टाइम है। अगर आप हज 2027 का इरादा रखते हैं हज कमेटी के थ्रू, तो आपके पास में अभी टाइम है। आप अभी पास तत्काल ही आपका पासपोर्ट बनवा सकते हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। एप्लीकेशन की लास्ट डेट के पहले आपका फॉर्म 100% इंशाल्लाह आ जाएगा और आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, एक लॉगिन में कितने लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एक कवर के अंदर, एक लॉगिन एक रजिस्टर के अंदर 5 लोग अप्लाई कर पाते हैं। अगर 65 एंड अबव एज है तो उसमें 4 लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। ये याद रखिए कि 15 साल से कम उम्र वालों का इस गाइडलाइन अभी तक आई नहीं है 2027 के बारे में। उसके बाद ही कंफर्म होगा कि 15 साल से छोटे वाले अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, जिनकी एज 65 एंड अबव है वो अकेले ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, जैसे लास्ट ईयर रूल था। उनके साथ में कोई अटेंडेंट होना चाहिए। और एज 65 एंड अबव ये 99% 100% ही है, लेकिन अभी तक गाइडलाइन नहीं आई है। जिनका एज 65 एंड अबव है उनका डायरेक्टली सिलेक्शन भी हो जाएगा। कंपल्शन ये है कि उनके साथ में कोई अटेंडेंट होना चाहिए जिसकी एज 64 से बिलो हो। ठीक है। उसके बाद आ जाता है मोबाइल नंबर। ये देखिए, बहुत सारे जगह पे हम प्रॉब्लम ये देखते हैं कि लोग मोबाइल नंबर अपने किसी रिलेटिव का डाल देते हैं या किसी ऐसे शख्स का डाल देते हैं जो फोन ही नहीं उठा पाते हैं। या तो जॉब में रहते हैं, फोन नहीं उठाते, मीटिंग्स में होते, बिजी स्केड्यूल रहता है, फोन नहीं उठाते। या तो नंबर किसी और का होता है और उस पर व्हाट्सअप ही नहीं होता है। तो आप क्लियरली एक चीज समझ लीजिए, आपको फॉर्म फिलअप में एक अपना वो नंबर देना है जो अगर हज कमेटी से आपको फोन आए, आपके ट्रेनर का आपको फोन आए, किसी चीज के लिए हज कमेटी आपको कांटेक्ट करती है तो आप उसको आंसर कर पाओ। और आपका जो ये नंबर होगा वही नंबर व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऐड किया जाएगा जिसपे आपको अपडेट्स आते रहेंगे। ठीक है। तो ये क्लियर आपका माइंडसेट रखिए। आप जो भी अप्लाई करते हो, अगर आप 5 लोग भी अप्लाई कर रहे हो तो एटलीस्ट एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो 100% आंसरेबल हो, कॉन्टेक्टेबल हो, जिसपे आप व्हाट्सएप भी यूज करते हो। ठीक है। हज के लिए जितने भी लोग जा रहे हैं, आप लोगों को आपका ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए क्योंकि फॉर्म फिलअप में आपका ब्लड ग्रुप पूछा जाता है। नेक्स्ट होता है आप जिससे, हाँ एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि आप अगर फॉर्म फिलअप करवा रहे हो या खुद कर रहे हो तो नो डाउट, आप किसी और से करवा रहे हो तो आपका जो पासवर्ड वगैरह है या ओटीपी जो आता है वो केयरफुली शेयर कीजिएगा। बंदा सामने वाला भी ट्रस्ट वर्थ हो, क्योंकि देखिए आप हज के लिए जा रहे हैं तो बहुत सारे मामला होते हैं, तो उसमें आपके क्रेडेंशियल्स वगैरह की इंपॉर्टेंस आपको समझनी होगी। नेक्स्ट, आपके नॉमिनी डिटेल लगेगा। आप फॉर्म फिलअप में आपको आपका ऐसा नॉमिनी देना है जो हज पे ट्रैवल नहीं कर रहा है। आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसा नॉमिनी आप मेंशन वहां पे करें जो हज के लिए आपके साथ में ट्रैवल नहीं कर रहे, तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपके नॉमिनी को कांटेक्ट किया जा सके। लास्ट आ जाता है आपका बैंक डिटेल। बैंक डिटेल ऐसा यूज देना है कि वो आगे वर्किंग में रहे, एक्टिव रहे। बहुत से लोग ऐसा दे देते जो बंद हो जाता है या XYZ कोई ब्लॉक हो जाता है, कुछ रीजन रहते हैं। ठीक है। आप क्लियर बात समझिए, हज कमेटी आपसे जो भी पैसे लेती है थोड़ा सा सरप्लस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे लिया जाता है। ठीक है। बाद में जब आपके सारे एक्सपेंसेस वगैरह सब सेटल हो जाते हैं उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है वो आपको साल 1.5 साल के बाद में आपके अकाउंट में रिटर्न आता है। कौन सा अकाउंट? जो आप फॉर्म सबमिशन के टाइम पे उसमें भरते हैं। ठीक है। तो मैं आप याद रखिए, आपका सेविंग्स अकाउंट बेहतर है। आप सेविंग्स अकाउंट आपका ऐसा दीजिए जो आपका कंटिन्यू एक्टिवेट रहेगा। एटलीस्ट 1-2 साल तक वो अकाउंट बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, यही चीज है। और फॉर्म्स इंशाल्लाह अज़्ज़ा बहुत जल्द ओपन होंगे। जून के एंड में या जुलाई के स्टार्टिंग में ओपन हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का टाइम रहता है।
सबमिशंस के लिए। उसके बाद का प्रोसेस लंबा चलता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको सारी तफसीलात बताते रहेंगे, ठीक है। और भी कुछ डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।